हे डूड, वेलकम बैक टू अगेन ऋषभ भैया। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा होस्ट AK वासु। फर्दर ये जो वीडियो होने वाला है, पूरा लेक्चर होने वाला है, ये यूनिट 4 होने वाला है तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ आईटी का। ओके। और ये यूनिट 4 होने वाला है, इसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट टूल्स। बेसिकली जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ आईटी, जो CSC ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले को पढ़ना है। ओके। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है ना, नेटवर्क क्या होता है भाई। ठीक है। तो नेटवर्क एग्जैक्टली होता क्या है, तो देखो, नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स that are connected to share information or resource. Computer connected to each other to share data, files and इंटरनेट। बेसिकली देखो यार, ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा, सॉरी, जो तुम्हारा यूनिट है, यूनिट 4, वो तुम्हारा इंटरनेट के आसपास पूरा यूनिट चलने वाला है। मतलब तुम्हें इंटरनेट समझ में आ रहा है, तो उसके आसपास की चीज़ें हैं कुछ कुछ, उसको तुम्हें जानना होगा। मतलब कि इंटरनेट के आसपास की चीज़ें हैं ना, उसको तुम जान गए तो यूनिट 4 तुम्हारा खत्म है। ठीक है। अब देखो, नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क होता है ना भाई, ग्रुप ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है ना। जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा किसी बंदे का बहुत अच्छा नेटवर्क है। नेटवर्क का कहने का मतलब ये है ना कि वो एक ग्रुप है। ठीक है। उस ग्रुप में उस बंदे का अच्छे से कनेक्शन है। ठीक है। ताकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। बेसिकली तुम्हारा ये कंप्यूटर में यही सीन होता है कि जो ग्रुप ऑफ थिंग्स कुछ भी हो सकता है यार, ग्रुप ऑफ, जहाँ से ना रिसोर्स को, रिसोर्सेस शेयर करा जाए आपस में, जैसे कि उसी को कहते हैं नेटवर्क। बेसिकली नेटवर्क क्या है, तो ग्रुप ऑफ थिंग्स है जहाँ पे चीजें आपस में शेयर होगी। कैसे, तो वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। ओके। और रिसोर्सेस शेयर होगी, इंफॉर्मेशन शेयर होगा। तो रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, तुम्हारा इंटरनेट भी हो सकता है, तुम्हारा कोई डाटा हो सकता है। डाटा हम इसके लिए फाइल हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, मूवीज हो सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम नेटवर्क। ठीक है। बेसिकली मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारा पूरा यूनिट है वो इंटरनेट से रिलेटेड ही रहेगा। तो नेटवर्क को हम इंटरनेट के फॉर्म में किस तरह से डिनोट करते हैं, वो चीज़ समझो। कौन कौन सा टाइप होता है वो चीज़ यहाँ पे देखना है तुम्हें। ठीक है। तो नेटवर्क का इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट को हम अपने माइंड में रखेंगे। उसके बाद नेटवर्क का 3 टाइप है। ठीक है। पहला जो है उसको हम लैन नेटवर्क कहेंगे। ठीक है। जिसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली यार देखो, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल मतलब क्या होता है, हमारे जो आसपास है ना उसको हम लोकल कहते हैं। ठीक है। और एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र होता है। हम जहाँ पे हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो लोकल एरिया कहेंगे। ठीक है। तो लोकल एरिया में जो नेटवर्क होगा उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। अब इसके लिए चीज़ क्या है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। देखो, वैसा नेटवर्क या फिर वैसा नेटवर्क कहो जिससे हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड हो, हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड हो आपस में। ठीक है। स्मॉल एरिया में, बेसिकली लोकल हम किसको कहेंगे, हमारा जो आसपास का एरिया होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा जो आसपास का एरिया होगा वो तो स्मॉल एरिया होगा। ठीक है। लाइक देखो, अगर तुम्हारा तुम्हारा घर है, तुम्हारा ऑफिस हो सकता है या फिर कोई बिल्डिंग हो सकता है। तो उस बिल्डिंग में अगर कोई वाईफाई यानी राउटर लगा हुआ है जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, तो तुम्हारे पूरे घर में इंटरनेट कनेक्शन राउटर के थ्रू यानी वाईफाई के थ्रू हो रहा है। तुम्हारे पूरे ऑफिस में वाईफाई के थ्रू चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही है। इंटरनेट कनेक्ट को एक्सेस कर पा रहे हो तुम लोग। या फिर कोई बिल्डिंग में, पूरा बिल्डिंग में इंटरनेट का एक्सेस है। जैसे कि होता है ना, कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज कैंपस होता है। तो कैंपस में क्या होता है, एक राउटर लगा हुआ होता है कॉलेज के नाम पे। वो जो जो लोग भी उससे कनेक्टेड होते हैं उनको वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो क्या हो गया, एक लोकल एरिया में जो चीज़ हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, आपस में कनेक्ट करके रख रही है, उसको हम क्या कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली देखो, लोकल एरिया नेटवर्क ये है ना कि कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन जो हमारे आसपास के एरिया में यानी कि लोकल में, मतलब स्मॉल एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। ठीक है। अब मैन क्या होता है, मैन को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये ना लार्ज एरिया कवर करता है।
एज कंपेयर टू लैन। लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा एरिया कवर करेगा इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए कौन, तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। लाइक तुम्हारा ये कोई तुम्हारा सिटी भी हो सकता है, कोई बड़ा कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का कैंपस हो सकता है, या फिर कह लो एक रीजन हो सकता है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट या फिर एक स्टेट का लो, मतलब एक क्षेत्र हो सकता है पूरा का पूरा। अब पूरी क्षेत्र में पूरा एरिया में, पूरा रीजन में, पूरे स्टेट में जो तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल फ़ोन, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो बेसिकली देखो, ये जो टाइप है ना, लैन है, मैन है, वैन है, इन 3 नेटवर्क है। नेटवर्क का 3 टाइप है, लैन, मैन, वैन। तो इन तीनों टाइप के बारे में तुम्हें जानना है, और ये नेटवर्क इस तरह से बताया जा रहा है ना कि कौन सा नेटवर्क है जो कितना एरिया कवर करता है। जैसे कि लैन है वो स्मॉल एरिया के लिए हो गया, जैसे कि तुम्हारा होम, ऑफिस या फिर बिल्डिंग, ठीक है। मैन हो गया जो तुम्हारे कोई कैंपस के लिए हो सकता है, कोई सिटी के लिए हो सकता है, कोई रीजन के लिए, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट के लिए हो सकता है, ठीक है। और जो बैन होता है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क पूरा एक कंट्री का कवर कर सकता है, पूरा कंटिनेंट कवर कर सकता है, या फिर इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड कवर कर सकता है। इसलिए इसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा होगा लोकल एरिया नेटवर्क, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से भी बड़ा, सबसे बड़ा, जो कि पूरा वर्ल्ड को कवर करता है। तो वैसा नेटवर्क जो लार्ज एरिया में, लाइक कोई कंटिनेंट वर्ल्ड वाइड, या फिर पूरा वर्ल्ड, या फिर कोई कंट्री को कनेक्ट करे आपस में, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। बेस्ट एग्जांपल इसका है इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो वो देखो पूरा वर्ल्ड में कहीं से भी तुम एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को। तो इंटरनेट है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का। जो इंटरनेट है ना, वो भी एक एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का, क्योंकि देखो नेटवर्क का काम क्या होता है, आपस में कनेक्ट करके रखना, ताकि हम लोग कोई भी डाटा आपस में शेयर कर सके। तो इंटरनेट क्या कर रहा है, आपस में हम लोग को कनेक्ट करके रखना है ना, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फलाना फ्लो, थ्रू ढिमकाना, जो भी है क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। तो पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट किए हुए इंटरनेट, तो बेसिकली ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है। ग्लोबली ये काम करता है, वर्ल्ड का लो, ग्लोबली का लो, या फिर वर्ल्ड वाइड का लो, एक ही चीज़ है भाई, ठीक है। तो आई होप तुम्हें नेटवर्क समझ में आएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें पढ़ना है नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो नेटवर्क टोपोलॉजी कुछ नहीं है, नेटवर्क क्या कर रहा था, आपस में कनेक्ट कर रहा था ना, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या हो गया ना, एक तरीका हो गया जिससे हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। देखो अगर तुम्हें इंटरनेट से कनेक्ट होना है, तो या तो तुम वायरलेस हो गए या फिर वायर के थ्रू हो गए, मतलब कि या तो केबल के थ्रू अपना इंटरनेट तुम लोगे, नहीं तो फिर वाईफाई के थ्रू अपना इंटरनेट तुम चलाओगे। दो ही तो तरीका है भाई, या तो तुम केबल का यूज़ करो, या फिर बिना केबल के यूज़ करो वायरलेस, ठीक है। तो एक तरीका हो गया ना इंटरनेट एक्सेस करने का, दो तरीका हो गया, एक वायर के थ्रू, एक बिना वायर के, ठीक है, दो तरीका होंगे। वैसे ही नेटवर्क से कनेक्ट होने का जो तरीका होता है ना, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं, यानी कि रास्ता। नेटवर्क से कनेक्ट होने का जो रास्ता है उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेटवर्क टोपोलॉजी इज द वे devices like computer, printer, server are arranged and connected in a network like the map और लेआउट ऑफ द नेटवर्क। कहने का मतलब ये है कि देखो जो हमारे डिवाइसेस होते हैं बेसिकली, जो अगर हम लोग यूज कर रहे हैं डिवाइसेस, तो हमारा कंप्यूटर हो सकता है, हमारा मोबाइल फ़ोन हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, या फिर कोई सर्वर हो सकता है। इन चीज़ों को, जैसे कि तुम कंप्यूटर यूज़ करते होगा ना, तो कंप्यूटर में सीपीयू होता है यार, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और तुम्हारा सिस्टम हो गया जो डेस्कटॉप जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 3-4 हो गया ना, ये सारे क्या है, डिवाइसेस है तुम्हारे। अब तुम्हारे घर में ही होगा 4 फ़ोन होगा, 1 लैपटॉप होगा, 2 कंप्यूटर होंगे, वगैरह-वगैरह चीज़ें, कोई किसी के पास स्मार्ट टीवी होगा। तो ये सब क्या हो गए, डिवाइसेस हो गए। तो जिस तरीके से हम सेम नेटवर्क पे, मतलब एक ही नेटवर्क पे हर चीज़ को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसको हम कहेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, एक रास्ता है, जिस रास्ता से हम लोग अलग-अलग डिवाइसेस को सेम नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया वो चीज़ें। तो देखो नेटवर्क टोपोलॉजी के 4 टाइप है, बस, स्टार, रिंग, मेश। तो बेसिकली बस क्या होता है, ठीक है। तो बस क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी का एक टाइप है, जिसमें क्या होता है ना, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल सेंट्रल केबल, जिसको हम द बस बोल रहे हैं, ठीक है। इफ द केबल ब्रेक द होल नेटवर्क गोज डाउन।
देखो मैं तुम्हें फिगर दिखाता हूँ, ठीक है, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो ये जो है ना तुम्हारा, इसको हम कह रहे हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी। इसका कहना ये है ना कि बीच से एक सिंगल केबल गुजरेगा, ठीक है, इस केबल से सारे चीजें आपस में कनेक्ट हो गई, या तो तुम्हारा कंप्यूटर हो सकता है, या तो सर्वर हो सकता है, या तो प्रिंटर हो सकता है, या फिर और भी तुम्हारा कोई डिवाइसेस हो सकता है, ठीक है। तो एक सिंगल सेंट्रल लाइन से सारी चीजें कनेक्टेड होगी, ठीक है, उसको हम बस टोपोलॉजी कहेंगे, ठीक है। और जो ये सिंगल सेंट्रल लाइन है ना, इसको ही हम बस कहते हैं, ठीक है, द बस, ओके। और इसमें एक इसका डिमेरिट है, मतलब डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है ना भाई कि अगर जो तुम्हारा ये बीच का लाइन है सेंट्रल, जिसे हम बस बोल रहे हैं, तो ये बस अगर कहीं से ब्रेक होता है ना, तो तुम्हारा पूरा सिस्टम है ना, वो आपस में अनकनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है कहने का मतलब, ठीक है। अगर ये बीच वाला लाइन है कहीं से ब्रेक हो जाता है, किसी वजह से टूट जाता है, कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो तुम्हारा जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है आपस में, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे ना, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे, तो ये तो फिर आइडिया फ्लॉप है ना तुम्हारा। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, तो बस टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी का एक टाइप है, बस टोपोलॉजी, जिसमें क्या होता है, एक सिंगल सेंट्रल लाइन होता है, उससे सारी चीजें, सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती है। और अगर ये सेंट्रल लाइन जिसको हम द बस बोल रहे हैं, ये कहीं से अगर ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो सारे डिवाइसेस होंगे वो ऑफ हो जाएंगे, या फिर कल अनकनेक्टेड हो जाएंगे नेटवर्क से, ओके, गॉट इट। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस हब जिसे बोलते हैं, ठीक है। इफ वन डिवाइस फेल, इट डज नॉट अफेक्ट अदर, बट इफ द सेंट्रल हब फेल, द होल नेटवर्क स्टॉप्स, ठीक है। देखो इसका मैं फिगर देख करके तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है ना। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, एक नेटवर्क टोपोलॉजी का एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि एक बीच में सेंट्रल सर्वर होता है, जिसको हम हब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि हर एक डिवाइसेस कनेक्टेड होता है, मतलब बीच में एक सेंट्रल हब हो गया, इससे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। अगर इसमें फायदा ये है ना तुम्हारा कि कोई भी अगर एक डिवाइस तुम्हारा खराब होता है, या फिर किसी वजह से कट हो जाता है, तो अ, उस डिवाइस का फर्क अदर डिवाइसेस पे तुम्हारे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे ये बीच का डिवाइस है, जिसको हम हब बोल रहे हैं, अगर ये खराब हो जाए, इसमें पावर नहीं आए किसी भी वजह से, तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारे सारे जो फंक्शन है, सारा डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो अनकनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। तो इसमें क्या होता है, ईच डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू ईच अदर, forming a circular shape, data travel in a loop. So, if one device or cable fail, the entire network may be affected unless they are backup path. देखो इसको कहते हैं हम लोग रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना, रिंग टोपोलॉजी में भी सेम इशू है भाई, कि अगर तुम्हारा एक भी फंक्शन अगर नहीं काम कर रहा है, एक भी सिस्टम या फिर एक भी डिवाइसेस, अब देखो यहाँ पे मैंने हर जगह कंप्यूटर दिखाया, तो जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे तुम्हारे कंप्यूटर हो सकता है, यहाँ पे तुम्हारा प्रिंटर हो सकता है, यहाँ पे तुम्हारा कोई सर्वर हो सकता है, तो चीजें बदल सकती है, ठीक है। मैंने एज अ एग्जाम्पल दिखाया तुम्हें। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है ना कि हर चीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इसमें देखो बस टोपोलॉजी में बीच सेंटर से कनेक्टेड थी सारी चीजें, स्टार टोपोलॉजी में एक बीच में हब था, उससे सारी चीजें कनेक्टेड थी। इसमें रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है ना कि आपस में ही सारी चीजें एक लूप में कनेक्टेड होती है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी मतलब, रिंग मतलब क्या होता है, सर्कुलर चीज कोई भाई। रिंग हम लोग जो पहनते हैं वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, गोल होता है, सर्किल के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली यही है, रिंग में क्या होता है ना कि हर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक लूप, लूप इसी को बोलते हैं भाई। देखो अगर ऐसा जगह जहाँ पे आपस में चीजें घूमती रहे, तो उसको हम लूप कहते हैं, ठीक है। तो एक लूप में कनेक्टेड होती है चीजें। इसमें दिक्कत ये है ना कि एक भी डिवाइस तुम्हारा अगर अफेक्ट होता है, तो इस केस में पूरा जो एंटायर सिस्टम है ना तुम्हारा, ये शट डाउन हो जाता है, मतलब नहीं काम करता है, ठीक है। इसका डिमेरिट हो गया। अब लास्ट जो टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी, इसके बारे में बात करें। देखो मेश टोपोलॉजी क्या होता है, इस डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस, दिस सेटअप इज वेरी रिलायबल, ठीक है, एज देयर आर मेनी पाथ ऑफ डाटा, बट इट्स ऑल्सो कम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू मेंटेन। देखो इसको कहते हैं मेश टोपोलॉजी, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं मेश
टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी सबसे बढ़िया है भाई, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना कि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से तो कनेक्टेड होता ही है, साथ में ना कि एक कंप्यूटर यहाँ पे है तो ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा। अगेन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 5 कंप्यूटर ही दिखाए, तो जरूरी नहीं है 5 कंप्यूटर ही हो। डिपेंड करता है, यहाँ पे एक कंप्यूटर हो जाएगा, यहाँ प्रिंटर हो जाएगा, यहाँ पे सर्वर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे मोबाइल भी हो सकता है, फोन भी तुम्हारा हो सकता है, तो ये भी एक डिवाइस है ना। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है हर जगह कंप्यूटर हो। इसमें फायदा ये है ना मेश टोपोलॉजी में कि हर एक कंप्यूटर हर दूसरे डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है, मतलब हर एक डिवाइस हर एक दूसरे डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा, तो इसको हम मेश टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि अगर एक भी सिस्टम तुम्हारा, एक भी डिवाइस खराब होता है, इसमें एरर आ जाता है, तो उसका अफेक्ट अलग डिवाइसेस पे तुम्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ये वाला खराब हो गया तो इसको अगर डाटा लेना तो इससे ले लेगा, नहीं तो इससे ले लेगा, नहीं तो इससे ले लेगा, चलो ये भी खराब हो गया तो ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, मतलब तुम्हारा काम नहीं रुकने वाला है इसमें, ठीक है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स तो है बहुत, ठीक है। दूसरी बात है ना कि एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि इसको मेंटेन बहुत अच्छे से करना पड़ता है, तो मेंटेन ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए ये एक्सपेंसिव। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा होने वाला है नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। तो देखो नेटवर्किंग डिवाइस बेसिकली वही होता है यार कि नेटवर्क, जैसे कि हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं, आपस में चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा डिवाइस है मेरे पास, उन सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ताकि उनके बीच में एक कनेक्शन बैठे। दूसरा बात है अंडरस्टैंडिंग हो। अब जैसे कि तुम्हारा एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, तुम्हारे बगल में एक प्रिंटर है, ठीक है, उन दोनों को तुमने आपस में कनेक्ट कर रखा है। तो एक तो तुम्हारा डेस्कटॉप हो गया, वो एक अलग डिवाइस है, तुम्हारा एक प्रिंटर है, वो एक अलग डिवाइस है। उन दोनों को कनेक्ट करोगे तो कैसे कनेक्ट करोगे? उन दोनों को कनेक्ट करना नेटवर्किंग कहलाया, ठीक है। हम मेरे पास एक डेस्कटॉप है, मेरे पास एक प्रिंटर है, ठीक है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना, या तो वायर से कनेक्ट करेंगे, या तो वाईफाई से करेंगे, या तो ब्लूटूथ से करेंगे, यानी कि एक वायर हो गया, एक बिना वायर के, जिसको हम वायरलेस बोलते हैं, ठीक है। तो दो ही तरीका है कनेक्ट करने का। तो ये जो कनेक्ट जैसे ही हम लोगों ने करा है ना, ये कनेक्ट करने का जो तरीका हो गया, उसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। और जो हम लोगों ने कनेक्ट करा तो उसको हम लोग नेटवर्क बोल रहे हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कौन कौन से डिवाइस होते हैं जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो एक होता है हब, ठीक है। देखो भाई, ये सारी चीजें तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है, तो ये तो तुम्हें पढ़ना ही है, ठीक है। हब हब क्या होता है? ये हब कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड इट सेंड डाटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस बीच कैन मेक नेटवर्क स्लो। कह रहा है कि एक हब क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने लिखा था स्टार टोपोलॉजी में हब ही था बीच में, ठीक है। तो हब क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस जिससे क्या होता है ना, मल्टीपल डिवाइस सेम नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। और इसमें क्या है ना कि ये बहुत सारे डिवाइसेस को एक ही टाइम पे कनेक्ट करता है, तो इसके कारण नेटवर्क इसका थोड़ा सा स्लो रहता है। ओके, अब बात करते हैं स्विच। देखो, ये स्विच कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क। स्विच भी क्या करता है ना कि मल्टीपल डिवाइसेस को सेम नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है, इसके पास भी ये एडवांटेज है। ओके, अब राउटर की बात करते हैं। तो राउटर से हम लोग क्या करते हैं? वाईफाई लेते हैं, ये वायरलेस हो गया, ठीक है। ये राउटर कनेक्ट डिवाइसेस टू द नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट, एंड इट डिसाइड द बेस्ट पाथ फॉर डाटा टू ट्रैवल बिटवीन डिवाइसेस टू द इंटरनेट। राउटर क्या होता है भाई? जो जिसे हम वाईफाई कहते हैं ना, उसे हम राउटर राउटर होता है एग्जैक्टली। उसका डिवाइस का नाम क्या है? तो राउटर है, जिससे हम लोग वाईफाई, तुमने अपने घर में वाईफाई लगाया होगा, तो बेसिकली वो वाईफाई नहीं लगता, वो जो डिवाइस है ना, वो राउटर होता है जो हॉटस्पॉट का काम करता है। फिर तुमने अपना फ़ोन में या फिर लैपटॉप में वाईफाई ऑन करके उससे कनेक्ट करा जाता है, ठीक है। तो राउटर का काम क्या है? तुमको इंटरनेट से कनेक्ट करना, यानी कि तुम्हें नेटवर्क से कनेक्ट करना। और ये ना, इसमें एक अच्छी बात ये है ना कि बार बार ये डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट पाथ है जिससे तुम्हें डाटा ट्रैवल कराए, ठीक है। तो ये इसका अच्छी बात है। अब मॉडेम के बारे में बात करते हैं। देखो, अभी तो बहुत कम नहीं यूज करते हैं यार, 90% लोग नहीं यूज करते मॉडेम का, क्योंकि अब वाईफाई लोग यूज करते हैं। पहले आता था ना मॉडेम, आता था। मॉडेम क्या होता है? ये कि यूएसबी टाइप का डिवाइस होता था, जिसमें सिम लगता था, फिर वो तुम्हारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता था, फिर तुम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते थे, ठीक है। तो इट कनेक्ट योर नेटवर्क टू द इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी बोल रहे हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या हो गया? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वही हो गया जिसका तुम सिम यूज कर रहे हो ना, रिलायंस मतलब जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जिससे हम लोग इंटरनेट लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है? तो मोडम के थ्रू होता है। अब वायरलेस एक्सेस पॉइंट जिसको हम बैप बोलते हैं, इट अलाउ वायरलेस डिवाइसेस फोन्स एंड लैपटॉप टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। जैसे कि तुमने अपने फोन से हॉटस्पॉट ऑन करा, तुमने अपने लैपटॉप में वाईफाई ऑन करा, आपस में दोनों को सेम नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, यानी कि बैप डिवाइस है। ओके, अब ब्रिज के बारे में बात करते हैं। ब्रिज क्या होता है? तो इट कनेक्ट टू सेपरेट नेटवर्क एंड लेट्स डाटा फ्लो बिटवीन दे। देखो, दो सेपरेट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, मतलब कि दो नेटवर्क हैं, दोनों अलग अलग नेटवर्क है, बीच में हम ब्रिज यूज करेंगे ताकि वो दोनों नेटवर्क आपस में। ब्रिज का काम क्या होता है भाई? देखो, जैसे कि ब्रिज कहाँ पे होता है? देखो, कहीं पे अगर नीचे से नदी फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर हम लोग ब्रिज बना देते हैं ताकि इस पार के इधर के लोग उधर जा सके, उधर के लोग इधर आ सके। तो बेसिकली क्या ब्रिज, यहाँ पर भी ब्रिज का वही काम है। दो हमारे पास नेटवर्क है, एक इधर नेटवर्क है, एक इधर नेटवर्क है, बीच में हम ब्रिज का यूज करेंगे ताकि दोनों आपस में कनेक्ट हो, ठीक है। हम लोग नॉर्मल लाइफ में ब्रिज का यूज क्यों क्यों करते हैं? इधर का लोग आपस में कनेक्ट हो, इधर का लोग इधर जा सके, इधर का लोग इधर जा सके, बातचीत हो दोनों में। तो वही काम करता है नेटवर्क में भी। ब्रिज, दो अलग अलग नेटवर्क है, उसके बीच में हम ब्रिज प्रोवाइड करेंगे तो आपस में वो दोनों कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब गेटवे के बारे में बात करते हैं। गेटवे क्या होता है? इट कनेक्ट नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। देखो यार, प्रोटोकॉल्स एक डिफरेंट सिनेरियो जिसको मैं आगे आने वाले टॉपिक में मैं कवर करूंगा कि प्रोटोकॉल एग्जैक्ट है क्या। तो अभी तो जान लो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल को आपस में कनेक्ट करता है जिसको हम गेटवे बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा प्रोटोकॉल एग्जैक्ट है क्या आगे आगे में, ठीक है। तो अभी गेटवे क्या होता है ये समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, उसको आपस में कनेक्ट करने वाला जो डिवाइस है उसको हम गेटवे बोलते हैं, ठीक है। अब रिपीटर क्या होता है? इट बूस्ट और एक्सटेंड अ नेटवर्क सिग्नल। इट्स यूजफुल इन लार्ज एरिया वेयर द नेटवर्क सिग्नल स्टार्ट टू बी एज इट कीप द सिंगल रीच फर्दर। देखो, कहने का मतलब ये है ना कि तुम्हारे घर में अगर राउटर लगा हुआ है, यानी ये वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है। तुमने अपने घर में वाईफाई लगा लिया, ठीक है। अब वाईफाई लगा लिया, वाईफाई लगा करके बंदा चला गया, ठीक है। अब तुम जब वाईफाई यूज कर रहे होगे तो उसका वाईफाई का ना एक रेंज होता है, ठीक है। 10 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर, जो भी रेंज हो। तो एक रेंज के बाद तुम दूर जाने लगोगे ना अपना वाईफाई से, तो उसका सिग्नल वीक होने लगता है। तो उसको हटाने के लिए रिपीटर का यूज होता है। तो रिपीटर एक डिवाइस है जिसका यूज करके ना तुम अपने वाईफाई या फिर राउटर के सिग्नल को बढ़ा सकते हो। मतलब उसका जो वीकनेस जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उसके सिग्नल को तुम बढ़ा सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, तुम्हारे पास राउटर है, तुम्हारा वाईफाई है, तो जहाँ तक उसका रेंज है ना, अगर उसका रेंज को बढ़ाना है तो हम लोग रिपीटर यूज करेंगे, ओके। एनआईसी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो ये तुम्हारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में तुम्हारे जो सीपीयू होता है उसके अंदर लगा हुआ था, या फिर तुम्हारे लैपटॉप के अंदर लगा हुआ था। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये क्या होता है ना कि एक हार्डवेयर पीस होता है तुम्हारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जो क्या करता है ना कि इंटरनेट से कनेक्ट करने में तुम्हें हेल्प करता है, ठीक है। अगर एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तुम्हारे लैपटॉप में नहीं हो, तुम ना ही वाईफाई यूज कर पाओगे, ना ही उसे केबल के थ्रू इंटरनेट यूज कर पाओगे इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? ट्रांसमिशन मतलब क्या समझ में आ रहा है? ट्रांसफर करना, ठीक है। ट्रांसमिशन से कौन सा वर्ड निकल रहा है? ट्रांसफर। तो चीजों को ट्रांसफर करना ट्रांसमिशन मोड कहलाएगा। अब देखो, देख लेते हैं एग्जैक्ट है क्या। Those method in which data can be transferred from one device to another in a network. सपोज दैट तुम्हारे घर में दो फोन है, ठीक है। फोन है तुम्हारे घर में दो फोन, तुम्हारे घर में एक वाईफाई है, ठीक है। तुम दोनों फोन को सेम ही वाईफाई से कनेक्ट किए हो, और साथ ही में तुम एक फोन से दूसरे फोन में कुछ चीजें भेज रहे हो, कुछ चीजें रिसीव कर रहे हो, यानी कि डाटा का ट्रांसफर हो रहा। तो उसी को हम कह लेंगे ट्रांसमिशन मोड। सेम नेटवर्क से तुम लोग कनेक्टेड हो, तुम लोग डाटा भी ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको हम ट्रांसमिशन मोड कहेंगे। बेसिकली देखो, वैसा मेथड यानी कि वैसा तरीका जिसमें हम लोग डाटा का तो ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, लेकिन सेम नेटवर्क से कनेक्ट हो, तो उसको हम लोग ट्रांसमिशन मोड कहें। अब देखो, ट्रांसमिशन मोड का तीन तरीका है भाई, यानी कि टैग्स हैं। एक सिंप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड है, फुल डुप्लेक्स मोड है, ठीक है।
तो सिंपलेक्स मोड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। डाटा फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, अ डिवाइस कैन आइदर सेंड और रिसीव डाटा बट नॉट बोथ। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड और मॉनिटर। अब देखो सिंपलेक्स मोड क्या होता है ना कि वैसा मेथड जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट तुम्हारा दो फोन है, ठीक है। तो अगर इसमें सिंपलेक्स मोड हम यूज करें, एग्जांपल दे सिंपलेक्स मोड का, तो दो फोन है, तो एक टाइम पे तुम एक फोन से या तो भेज सकते हो या तो तुम उसमें रिसीव कर सकते हो। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, भेज और रिसीव दोनों नहीं कर सकते। या तो तुम भेजोगे या तो तुम रिसीव करोगे। सपोज दैट तुम्हारा कीबोर्ड है, एग्जांपल में दिया हुआ ना कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या करता है, सिर्फ भेजता है भाई। और जो मॉनिटर है वो क्या करता है, सिर्फ सिर्फ रिसीव करता है। अब कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब कुछ इनपुट देगा, देगा मतलब भेजेगा, ठीक है। मॉनिटर क्या, आउटपुट डिवाइस है, जो तुम्हें दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा, यानी कि रिसीव करेगा डाटा। ओके। अब हाफ डुप्लेक्स की बात करते हैं। डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, डिवाइस टेक टर्न्स इन सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। देखो हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है ना कि ये तुम्हारा सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम में नहीं कर सकता, ठीक है। या तो एक टाइम में ये रिसीव करेगा या तो एक टाइम में ये सेंड करेगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा ईयरफोन, ईयरफोन तुम यूज करते होगे ना। ईयरफोन में क्या होता है ना कि एक टाइम पे तुम एक ही चीज कर सकते हो भाई। देखो जैसे किसी से तुम अगर बात कर रहे हो, कॉल लगा हुआ है तुम्हारे, तुमने ईयरफोन कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो स्पीकर रहता है जो तुम्हारे कान में लगता है, उससे क्या करते हो तुम, चीजें सुनते हो, तो रिसीव कर रहे हो तुम। उसमें जो माइक लगा हुआ रहता है उससे क्या होता है, जो चीज बोलते हो वो दूसरे बंदे के पास जाता है। तो बेसिकली क्या करो, तुम कोई चीज भेज रहे हो, तो एक टाइम पे इसमें क्या हो रहा है कि ना, दोनों डायरेक्शन में काम हो रहा है, डाटा तो दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तुमने कुछ रिसीव भी करा, तुमने कुछ सेंड भी करा, यानी कुछ सुना भी कुछ बोला भी। तो दोनों चीज हो रहा है लेकिन एक टाइम पे नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसको हम हाफ डुप्लेक्स बोल रहे हैं। और फुल डुप्लेक्स में क्या हो जाता है ना कि दोनों चीज एक ही टाइम पे तुम कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा कह सकते हैं, अ, हम लोग कॉल, ये फिर देखो टेलीफोन कन्वर्सेशन हो सकता है, या फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन, या फिर तुम्हारा बेसिकली देख लो यार मोबाइल डिवाइस। उसमें क्या करते हो, तुम चीज़ें को देख भी सकते हो, कुछ लिख भी सकते हो, तो तुम कुछ भेज भी रहे हो, कुछ रिसीव भी कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली फुल डुप्लेक्स वैसा मेथड है जिसमें क्या होता है ना कि दोनों डायरेक्शन में हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक ही टाइम पे। मतलब कोई चीज़ हम भेज भी सकते हैं, कोई चीज़ रिसीव कर सकते हैं सेम टाइम पे। कुछ हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, कुछ अपलोड भी कर सकते हैं सेम टाइम पे, तो उसको हम फुल डुप्लेक्स बोलेंगे। जिसमें हम एक टाइम पे या तो अपलोड करेंगे या तो डाउनलोड करेंगे, उसको हाफ डुप्लेक्स बोलेंगे। सिंपलेक्स में या तो सिर्फ हम भेज सकते हैं या तो सिर्फ हम रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम ट्रांसमिशन मोड का ये सब तरीका हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। आई होप यार अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटिंग अ सिग्नल, जिसको हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं, टू इनकोड इंफॉर्मेशन सच एज ऑडियो, वीडियो और डाटा सो इट कैन बी इफिशिएंटली ट्रांसमिटेड ओवर अ मीडियम लाइक रेडियो वेव, केबल और ऑप्टिकल फाइबर। तो मॉड्यूलेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना कि जो सिग्नल होता है, अल्टरनेटिंग अ सिग्नल मतलब कोई भी सिग्नल हो सकता है, कैरियर सिग्नल। बेसिकली जो सिग्नल होता है उसको हम इसमें मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल बोलेंगे। अब कैरियर सिग्नल कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लाइक तुम्हारा ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, या फिर कोई पीडीएफ हो सकता है, या फिर स्टडी मटेरियल, या फिर कोई तुम्हारा डाटा हो सकता है, ठीक है। तो वैसा प्रोसेस जिसमें तुम्हारा जो डाटा है उसको क्या करा जाए, सिग्नल के फॉर्म में इनकोड करा जाए। इनकोड मतलब एक कोड, इनकोड होता है, एक डिकोड होता है। इनकोड मतलब ना उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म में बना देना, कि अगर किसी ने उसको बीच से चुरा भी लिया तो वो कुछ खास कर नहीं पाएगा, ठीक है। अब इनकोडेड क्या है, डिकोडेड क्या है, वो एक अलग चीज़ है यार। अगर बेस्ट एग्जांपल दूं, तो तुमने किसी को ना ऑडियो भेजा, ठीक है। MP3 ऑडियो भेजा कोई म्यूजिक का, ठीक है। तो जैसे कि नहीं छोड़ हटाओ, तुम बेस्ट एग्जांपल लो। अ, तुमने रेडियो सुना होगा ना, रेडियो सुना होगा, बेसिकली सुना होगा यार। तो रेडियो जो होता है ना वो एक वेव, रेडियो वेव एटमॉस्फेयर में मतलब एयर में ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसको तुम्हारा जो रेडियो डिवाइस है वो क्या होता है, कैच करता है, उसके बाद तुम्हें गाने वो सुनाता है, या फिर जो भी चल रहा है उसको सुनाता है। तो बेसिकली देखो उसको कोई भेजने वाला होगा ना, तो वो क्या करेगा,
उसको मॉड्यूलेशन के फॉर्म में चेंज करता है। मॉड्यूलेशन के फॉर्म में चेंज करना मतलब ना कि किसी के पास तुम अगर गाना भेज रहे हो, MP3 भेज रहे हो, म्यूजिक ऑडियो भेज रहे हो, तो ऑडियो जो भेजोगे ना वो इनकोड हो जाता है। मतलब कि इनकोड मतलब ना कि एक नंबर के फॉर्म में हो जाता है कुछ कुछ। लाइक कोई मैंने मैसेज ही भेजा, किसी को हाई भेजा, ठीक है, हाई मैंने किसी को भेजा, तो ये जो है ना इसको इनकोड कर देगा नंबर के फॉर्म में, यानी कि बहुत सारा कोड के फॉर्म में, ताकि ये मैसेज कोई बीच से चुरा भी ले तो उसको पता ना चल सके कि मैंने हाई लिखा है, ठीक है। इसको पहले इनकोड करा जाता है, फिर डिकोड करा जाता है। तो जो इनकोड करने का प्रोसेस है ना, तुम्हारे तुमने अपना डाटा किसी को भेजना है, ट्रांसमिट मतलब क्या होता है, भेजना, ठीक है। कहीं पे ट्रांसमिट करना मतलब भेजना होता है, ठीक है। या तो तुम भेज सकते हो रेडियो वेव के थ्रू, केबल के थ्रू, या फिर फाइबर ऑप्टिक के थ्रू। तो जो डाटा है तुम्हें वो कहीं पे भेजना है, तो उसको इनकोड करना जरूरी है ना भाई। इनकोड इसलिए करा जाता है ना, ताकि अगर किसी वजह से बीच में अगर जो मैसेज हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो डाटा हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो किसी अनदर बंदे या फिर कोई अनदर लोगों के पास चला जाए, तो वो उसको इजीली एक्सेस नहीं कर पाए, यानी कि तुम्हारा मैसेज सिक्योर रहेगा अगर बीच में किसी ने चुरा भी लिया तो, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो मॉड्यूलेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें तुम्हारे डाटा को क्या करा जाता है, इनकोड करा जाता है। इंफॉर्मेशन जो भी है उसको इनकोड करा जाता है, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है किसी भी मीडियम के थ्रू। मीडियम क्या क्या हो सकता है, रेडियो वेव, केबल, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। अब जरूरत क्यों है, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है? तो देखो यार, पहले बात है, मॉड्यूलेशन से क्या होगा ना, तुम्हारा जो प्राइवेसी है ना वो इंक्रीज हो जाता है। ये बात तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। दूसरी बात है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि बहुत दूर तक तुम चीजों को, यानी अपने डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को भेज सकते हो। तीसरी बात क्या है, इफिशिएंटली यूज ऑफ बैंडविड्थ। अब देखो यार, बैंडविड्थ क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सो इट यूज अवेलेबल फ्रीक्वेंसी। देखो, बहुत सारा सिग्नल होता है ना, जैसे रेडियो वेव हो गया, तुम्हारा फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे सिग्नल हो गए, ये टाइप हो गया सिग्नल के। तो हर सिग्नल का ना अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, इस फ्रीक्वेंसी पे मूव करना है, ठीक है। जैसे कि तुमने अभी कभी भी अपना ऑडियो रिकॉर्ड करा होगा ना, तो उसका ग्राफ देखना, हर ऐसे-ऐसे तुमको दिखेगा ग्राफ उसका। जब तुम हाई पिच में बात करोगे ना, मतलब कि साउंड तुम्हारा इंक्रीज़ होगा, उस केस में देखोगे ना वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। और जब तुम हल्का बात करोगे ना, तो वो ग्राफ नीचे की तरफ रहेगा। उस टाइम तुम्हारा पिच स्लो रहता है, ठीक है? तो बेसिकली वैसे ही फ्रीक्वेंसी होता है। डिफरेंट सिग्नल का अलग-अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब अलग-अलग सिग्नल का अपना-अपना फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है? तो जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है ना, उसको यूज़ करता है मॉड्यूलेशन, ठीक है? ताकि एफिशिएंटली बैंडविड्थ का यूज़ करा जाए, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करता है तुम्हारा बैंडविड्थ, तो एफिशिएंटली इसको यूज़ करता है क्योंकि जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है, उसका यूज़ कर रहा है इसीलिए, ठीक है? और फिर सिग्नल स्ट्रेंथ आ जाता है। ये सब है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, एफिशिएंट यूज़ ऑफ बैंडविड्थ, सिग्नल स्ट्रेंथ, कंपैटिबिलिटी विद हार्डवेयर, ये सब क्या है ना, इसकी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो इन सारे वजहों की, ये जो 4 पॉइंट मैंने दिखाया है ना, इन चारों पॉइंट की वजह से मॉड्यूलेशन का यूज़ करा जाता है, ये नीड है इसकी, ठीक है? अब सिग्नल स्ट्रेंथ, मॉड्यूलेशन इंक्रीज़ द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ सिग्नल। जो तुमने डाटा भेजना है तुम्हें, कहीं पर भी ट्रांसमिट करना है तुम्हें डाटा, उसका ना अगर तुम मॉड्यूलेशन कर दोगे ना, तो उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज हो जाता है और क्वालिटी भी इंक्रीज होता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन के थ्रू तुम्हारा जो सिग्नल है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और स्ट्रेंथ उसका और बढ़ जाएगा, ठीक है। कंपैटिबिलिटी विथ हार्डवेयर, देखो जितने भी हार्डवेयर होता है ना उसके साथ कंपैटिबल होता है। कंपैटिबल मतलब ना कि इजीली उससे तुम चीजें भेज सकते हो और मतलब ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। मेनी डिवाइस आर डिजाइनेड टू वर्क विद अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज, सो मॉड्यूलेशन अलाउइंग सिग्नल टू अडेप्ट दिस फ्रीक्वेंसी। देखो, अलग अलग डिवाइसेज है ना, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज पे बनाई जाती है, ठीक है। मतलब अलग अलग चीज है, उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज पे इसलिए बनाया जाता है ना कि जो डिवाइस मेरे पास है उसको हम उसी फ्रीक्वेंसी रेंज पे बनाएँगे ना, जिस चीज़ को हमें लेना है, ठीक है? कोई अदर अदर इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो उसको हमको नहीं लेना, तो हम उसको क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है? तो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी रेंज अ, को ये रिसीव करने के लिए अलग-अलग डिवाइसेस बनाए जाते हैं। लेकिन जो तुम्हारा मॉड्यूलेशन है, वो क्या करता है ना कि सिग्नल्स जो होते हैं उसको अडैप्ट कर लेता है, ठीक है? जो तो इसीलिए वो हर डिवाइस के साथ कंपैटिबल होता है, ठीक है?
अब हम बात करते हैं, अब देखो कुछ कुछ चीजें हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सपोज दैट ये तुम्हारा एक वेव है, ठीक है। अब देखो यार, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ हो गया, ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हें फिजिक्स में भी काम आएगा या फिर फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मिडिल पोजीशन। देखो सपोज दैट ये तुम्हारा एक वेव है, ठीक है, मैंने बताया कि सपोज दैट ये तुम्हारा एक वेव है, ठीक है। अब वेव यहाँ से स्टार्ट होकर के ये अपर वेव हो गया, और यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक ये लोअर वेव हो गया, मतलब सॉरी लोअर, इसको कुछ बोलते हैं यार, ये अपर वाला होता है, ये लोअर वाला, और यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक होता है ना, वो ये कंप्लीट वेव होता है, ठीक है। तो ये अपर वाला जो है ना, इसके बीच में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड। देखो दिखाया हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एम्पलीट्यूड है, जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये चीज ये यहाँ तक होता है। सेम नीचे में भी है, जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां से जो इनिशियल सेंटर लाइन होता है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और दो एम्पली देखो यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड बना तुम्हारा, एक यहाँ पे एम्पलीट्यूड बना ऊपर ऊपर वाले में, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। सेम नीचे में भी एक यहाँ पे तुम्हारा एम्पलीट्यूड बनेगा नीचे वाले में, एक यहाँ पे एम्पलीट्यूड बनेगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो द नंबर ऑफ वेव फ्रॉम प्रोड्यूस इस सेकेंड, एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस करेगा ना, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। हर वेव का अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि देखो ये डिपेंड करता है ना टाइम पे। यानी देखो कोई वैसा वेव होगा जिसका एक सेकेंड में ना बहुत सारे वेव निकल जाते होंगे, कुछ ऐसा भी वेव होगा जो एक सेकेंड में बहुत कम वेव निकलते होंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है टाइम पे। एक सेकेंड पे जितना नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस करेगा, उसको हम उस फ्रीक्वेंसी में रखेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस कर दे, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या हो गया कि जो ये अपर वाला है और जो लोअर वाला है, इन दोनों के बीच में जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और दो एम्पलीट्यूड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गई हो ये चीजें। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन। देखो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? मॉड्यूलेशन पढ़ा। अब एक होता है एनालॉग मॉड्यूलेशन, एक होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन, ठीक है। एनालॉग मॉड्यूलेशन पहले के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता था, अभी के टाइम में डिजिटल मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनालॉग मॉड्यूलेशन अभी के टाइम में नहीं यूज होता है, यूज होता है लेकिन कम यूज होता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन ज्यादा यूज होता है। तो तुम्हारे सिलेबस में मेंशन क्या हुआ है कि टाइप ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन पढ़ना है और टाइप ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन पढ़ना है, ठीक है। तो हम अभी लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन के बारे में, ठीक है। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो देखो पहला टाइप है जिसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम एएम बोल रहे हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दिस चेंजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव टू इनकोड इंफॉर्मेशन व्हाइल द फ्रीक्वेंसी स्टे कांस्टेंट। इसमें क्या होता है ना कि देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं। मॉड्यूलेशन में क्या होता था कि हम लोग का जो डाटा है उसको इनकोड कर दिया जाता था, और फिर जो मीडियम होता था उसके थ्रू ट्रांसमिट कर दिया जाता था डाटा, ठीक है, मतलब भेज दिया जाता था। तो देखो एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या होता है ना कि हम लोग तो इसमें भी इनकोडिंग कर रहे हैं ना, डाटा को, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? इनकोड कर रहे हैं, जो कि हम मॉड्यूलेशन में भी कर रहे हैं। तो बेसिकली मॉड्यूलेशन का ये पार्ट है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? इनकोड ही करेंगे। लेकिन इनकोड में क्या होता है ना कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना, उसमें चेंज आ जाता है, मतलब जो वेव हो गया हमारा, जो वेव में एम्पलीट्यूड होगा उसमें चेंज आएगा, बट उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम, ओके। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम एफएम बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या करेगा? चेंज करेगा। वैरी मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। वैरी मतलब क्या होता है? टाइम के साथ साथ चेंज होगा, ठीक है। या ये फ्रीक्वेंसी का लो या फिर इसको ही स्पीड का लो, एक ही बात है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा? तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा? चेंज होगा, बट जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ओके। और फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है ना, जिसको हम
पीएम बोल रहे हैं, फेज मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, दे शिफ्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट फेज ऑफ द वेव टू इनकोड इन्फॉर्मेशन वाइल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कैन रिमेन द सेम। कहने का मतलब ये है ना कि देखो इसमें ना जो फेज होता है ना वो बदलता है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो सेम रहता है, ठीक है। अब इसका ही फिगर है भाई इस साइड, देखो एनालॉग डाटा सिग्नल है, एनालॉग डाटा सिग्नल यही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यही यहाँ पे है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको हम एम बोल रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, तुम्हारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा बट फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता था, तो हमारा एम्पलीट्यूड चेंज होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ठीक है। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होगा, ना एम्पलीट्यूड चेंज होगा ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, दोनों सेम रहेंगे। बस इसका स्टार्टिंग का जो पॉइंट होगा, यानी जिसको हम फेज बोलते हैं, वो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, मतलब जगह बदल सकता है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आएगा भाई। अब डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में बात करें, टाइप ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन। देखो ये एनालॉग डाटा सिग्नल यानी कि एनालॉग मॉड्यूलेशन का एक ग्राफ है, इस तरीके से जो वेव होगा उसको एनालॉग मॉड्यूलेशन हम बोल लेंगे या फिर एनालॉग सिग्नल बोल लेंगे। डाटा मॉड्यूलेशन या फिर डाटा सिग्नल क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है, बेसिकली बाइनरी के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें देखो 3 टाइप होता है। एएसके जिसको हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग बोलते हैं, जिसमें दिस चेंजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट डाटा वैल्यू, फॉर एग्जांपल अ हाई एम्पलीट्यूड 1 एंड लो एम्पलीट्यूड 0। देखो आस्क मतलब कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, इसमें क्या होता है ना कि एम्पलीट्यूड जो सिग्नल है हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन में, जो सिग्नल है उसमें क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। और जो हाई एम्पलीट्यूड रहेगा उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो लो एम्पलीट्यूड रहेगा उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हाई एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब एफएसके नहीं सॉरी, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये तुम्हारा डिजिटल मॉड्यूलेशन का ग्राफ है, ओके, 0101, ठीक है। और इस एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या होता है कि हाई एम्पलीट्यूड रहेगा जब 1 शो करेगा, जब लो एम्पलीट्यूड हो जाएगा तो 0 शो करेगा। और एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग जिसको हम आस्क बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा, ठीक है। और एफएसके जिसको हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग बोलते हैं, इसमें क्या होगा ना, दिस चेंजेस फ्रीक्वेंसी और पिच फॉर द सिग्नल ऑफ डिफरेंट डाटा। देखो जो जो डाटा हम भेजेंगे, ठीक है ना, उसमें क्या होता है ना कि फ्रीक्वेंसी में चेंज लाएगा बट एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं लाएगा, उसको हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग बोलेंगे। वो कुछ इस तरीके से तुम्हें उसका ग्राफ दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो 1 शो करेगा, जब लो फ्रीक्वेंसी होगा तो 0 शो करेगा, ओके। पीएसके फेज शिफ्ट कीइंग, इसमें क्या होता है, दिस चेंजेस फेज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव टू रिप्रेजेंट डाटा, डिफरेंट फेज रिप्रेजेंट डिफरेंट बिट्स ऑफ डाटा लाइक 0 और 1। देखो ये हो गया तुम्हारा फेज शिफ्ट का ग्राफ। इसमें क्या होता है ना कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, जहां से फेज स्टार्ट होता है, इसका कभी कभी क्या हो सकता है ना कि जो फेज है वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हो रहा तो यहाँ पे सिग्नल कम है जब तक 0 है, लेकिन जैसे ही 1 पे जाएगा तो ये इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, फिर 0 पे जाएगा तो कम जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो स्टार्टिंग का फेज है ना वो उसमें चेंज होता है, ना इसमें फ्रीक्वेंसी बदलेगा ना ही इसमें तुम्हारा एम्पलीट्यूड बदलेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो फेज होता है वेव का, वो चेंज हो सकता है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहीं पे स्टार्ट हो रहा है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो जब हाई होगा उसको 0 बोलेंगे, जब 1 होगा तो मतलब जब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0 है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 है, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, ठीक है, फिर 1 तक गया, नो चेंज आया, फिर 0 पे गया तो यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुम्हारा वेव पे, ठीक है। तो देखो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या हुआ, तुम्हारा एम्पलीट्यूड में चेंज आ सकता है, जब हाई एम्पलीट्यूड रहेगा तो 1 होगा, लो एम्पलीट्यूड में 0। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, जब हाई रहेगा तो 1, लो रहेगा तो 0। पीएसके फेज शिफ्ट कीइंग में क्या हो गया कि तुम्हारा ना एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा ना फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, बट जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वेव का उसमें चेंज आ सकता है, कभी यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जब हाई रहेगा तो डिफरेंट बिट्स पे, मतलब 0 और 1, जब हाई रहेगा तो 1 देगा, जब लो रहेगा तो 0 देगा, ओके। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं।
बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यार एक रिक्वेस्ट है ना, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें ना ये जो सारे पीडीएफ पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली जो स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, जो नोट्स दिखा रहा हूँ, उसका पीडीएफ मतलब कि लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। एक क्लिक में तुम देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, किसी को भेज भी सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। साथ में वीडियो को लाइक करो यार। और कुछ कमी महसूस हो रही है या फिर कुछ लग रहा है ये चीज़ नहीं है या फिर ये समझ में नहीं आ रहा, तो मेक श्योर तुमने नीचे कमेंट करा हो, ताकि मैं वो चीज़ें इंप्रूव कर सकूँ, ताकि वो मैं चीज़ें तुम्हें बता सकूँ, ठीक है। और तीसरी ये बात है कि साथ में अगेन तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मतलब जैसे कि देखो, अभी तुम इस लेक्चर को देख रहे हो, तो और कौन-कौन सा लेक्चर मैंने अपलोड करा है सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो तो तुम्हें नहीं पता होगा ना। तो नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उस पे क्लिक करोगे ना, तो सिलेबस को एनालाइज़ से लेकर के लेक्चर 1, लेक्चर 2 यूनिट वाइज़ सारा वहाँ पे सीरीज़ वाइज़ वहाँ पे रखा हुआ है चीज़ें। तो वहाँ पे तुम्हें हर सब्जेक्ट का अलग-अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। इस सब्जेक्ट का फंडामेंटल ऑफ आईटी का नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पे क्लिक करोगे तो हर एक लेक्चर तुम्हें दिख जाएगा यूनिट वाइज़। तो वहाँ से तुम्हें पढ़ने में आसानी होगी। साथ में हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस नोट जो भी पढ़ाया है उस पूरे लेक्चर में, उसका नोट्स तुम्हें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उस लिंक पे क्लिक करके देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। उसको तुम प्रिंट आउट भी निकाल करके एज़ अ नोट्स उसको तुम देख सकते हो, ओके? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।